टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल ने गाजा में एड रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा रिलैक्स करने के एक ही दिन बाद फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 34 फलस्तीनी हलाक हो गए। इजराइल के 10 घंटे के डेली पॉज और 8 कॉरिडोर्स के ऐलान के बाद भी ग्राउंड पर मिलिट्री ऑपरेशंस जारी है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक स्टारवेशन से मरने वालों की कुल तादाद अब 147 हो चुकी है, जिसमें 88 तो मासूम बच्चे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा की तबाही को दुनिया के सामने एक ऐसी ऑब्लिटरेशन करार दिया है जिसका कोई भी इंसानी, सियासी या कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गाजा में सिविलियन किलिंग्स, बच्चों की भूख से मौत, जबरदस्ती डिस्प्लेसमेंट और इलीगल सेटलमेंट्स ने इंटरनेशनल लॉ को पामाल कर दिया है। उन्होंने ग्लोबल लीडर्स से अपील की कि सिर्फ बयान नहीं बल्कि बोल्ड एक्शन लेकर अमन की तरफ इर्रिवर्सिबल प्रोग्रेस शुरू करें। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा है कि उनके भाई और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल ताल्लुकात खराब नहीं हैं, लेकिन अगर इस दोस्ती का इस्तेमाल न्यूक्स छोड़ने के लिए दबाव डालने में हुआ तो उसे मजाक समझा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर स्टेट तस्लीम करना होगा और नए तरीके से डायलॉग के लिए अप्रोच करना होगा। किम यो जोंग ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वॉशिंगटन पुराने फॉर्मूला पर ही अटका रहा तो अमेरिका और कोरिया की बातचीत सिर्फ एक उम्मीद बन के रह जाएगी। UAE 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मिलियनर मैग्नेट बन गया है, जहां 9,800 से ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रीलोकेट करने वाले हैं। इस रीलोकेशन का सबब UAE की टैक्स फ्री इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज है। इसके अलावा गोल्डन वीज़ा और लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी जैसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस ने UAE को ग्लोबल रिच लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत से भी करीब 3,500 मिलियनर्स दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गर्म बहस जारी रही, जहां बीजेपी ने इसे मुल्क की सख्त जवाबी कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा बताया। वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को एनकाउंटर में मार गिराया है, जिसके बाद ऑपोजिशन ने सवाल उठाए कि अटैक से पहले इंटेलिजेंस फेलर कैसे हुआ और इतनी बड़ी गैर कानूनी दारंदाजी आर्मी यूनिफॉर्म में कैसे हुई। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने इसे बुज़दिल सरकार कहकर क्रिटिसाइज किया और ट्रांसपेरेंसी की भी डिमांड की। लोकसभा में AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका ज़मीर उन्हें भारत और पाकिस्तान एशिया कप मैच देखने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि पहलगाम अटैक में 25 लोग शहीद हुए थे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब ट्रेड, वाटर और डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान से तोड़े गए हैं तो क्रिकेट मैचेस कैसे जारी है। असद ओवैसी ने चैलेंज दिया कि क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि पहलगाम के शहीदों के घर वालों को बुलाकर उन्हें भारत और पाकिस्तान का मैच दिखाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट प्रोसेस पर फिलहाल स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन मास एक्सक्लूजन होने पर मुदाखलत करने का साफ इशारा दिया है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्टली ये हिदायत दी है कि आधार, वोटर ID या रेशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाए, ताकि किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम ना कटे। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस रिवीजन प्रोसेस को एक एक्सक्लूजन एक्सरसाइज करार दिया है, जिसमें माइग्रेंट और गरीब तबकों के नाम हटाए जा रहे हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हैदराबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल ने UPSC सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स और मेंस कोचिंग के लिए फ्री प्रोग्राम का ऐलान किया है, जो सिर्फ गरीब और माइनॉरिटी बैकग्राउंड के तलबा के लिए है। कोचिंग के लिए तलबा का इंतखाब एक स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद में कोचिंग
स्टडी मटेरियल और गाइडेंस मुहैया कराई जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट की तारीख TGMSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में नोटिफाई की जाएगी। ये इनिशिएटिव उन तलबा के लिए एक कीमती मौका है जो UPSC जैसे टफ एग्जाम्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रखते। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 8 साल बाद अपने सर्विस चार्जेस में इजाफा कर दिया है, जो कल से ही नाफिज हो चुके हैं। अब नए व्हीकल परचेज पर फिक्स चार्जेस की जगह 0.5% बाइक की वैल्यू और 0.1% कार की वैल्यू के मुताबिक फ़ी देनी होगी, जिसका असर महंगी गाड़ी खरीदने वालों पर ज़्यादा पड़ेगा। व्हीकल फिटनेस टेस्ट का चार्ज 700 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये हो गया है, जबकि लर्नर्स लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट पर भी 100 रुपये एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगेगा। RC कार्ड से लोन हटाने जैसे हाइपोथिकेशन रिमूवल के चार्जेस 650 रुपये से सीधा 1900 कर दिए गए। नागार्जुन सागर डैम के 14 क्रेस्ट गेट्स को 18 साल बाद पहली बार इस महीने में खोला गया, जब डैम में पानी का सतह फुल लेवल के बिल्कुल करीब तक पहुंच गया। हर गेट से 5580 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे जुमला 78,060 क्यूसेक का डिस्चार्ज हुआ। तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर्स उत्तम कुमार रेड्डी और A लक्ष्मण कुमार ने डैम गेट्स खोलने के प्रोसेस का जायजा लिया। ये डिस्चार्ज इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तकरीबन 22 लाख एकड़ जमीन को इस पानी से खेती का भी फायदा मिलेगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।